ठीक है, और खाना उसने कुछ दिया नहीं है, इस डायरेक्टली खाना खाना है, इसके बाद बिस्किट वगैरह कुछ चाहिए क्या आपको उसके बाद? नहीं। गुड इवनिंग एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। आवाज नहीं आ रही। सर सबको आवाज आ रही? संचित, नंदिनी, हेलो। राहुल, यस, शाहरुख। सर आवाज नहीं आ रही है। एक बार दोबारा से ज्वाइन करके देख लीजिए शाहरुख, बाकी लोगों को तो आ रही है ना? हितेश, तान्या, आ रही है। ओके, ऑलराइट। स्क्रीन सर विजिबल है? आवाज नहीं आ रही सर। बाकी लोगों को स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, ऑलराइट। सो कल हम लोग का पूरा सेशन तो नहीं हो पाया था ड्यू टू नेटवर्क इशू, बट स्टिल लाइक ठीक ठाक क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया था। कल के सेशन से किसी का कोई डाउट है तो पूछिए, एनीवन। पेश, संचेत, राहुल, नंदिनी, गौरव, विनीता, शिवांगी, सर साउंड शाहरुख, आदित्य। बहुत स्लो आ रहा है क्या? सबको आ रहा है क्या? हाँ सर, क्लियर थोड़ा तो आ स्लो रहा है। है सर लेकिन आवाज बहुत काफी स्लो आ रही है। हेलो बहुत स्लो आ रही है। हाँ स्लो आ रही है सर, आवाज तो क्लियर हेलो आ रहा है लेकिन स्लो आ रहा है। यस सर आवाज स्लो है। हेलो, अभी ठीक है? हाँ यस सर, सर अब क्लियर है। ओके, अभी अभी ठीक है। ठीक है। ऑलराइट, सो कल के सेशन से किसी का कोई डाउट? एनीवन? नो सर। नो वन? आगे बढ़े। ऑलराइट, सो कल लास्ट में मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा था दैट वाज कि लाइक जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारे हर टॉपिक में नया टॉपिक क्लब होता जाएगा, ठीक है? तो जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मुझे कोड प्रिपेयर करना है जो 1 से लेके 50 तक के इवन नंबर्स को प्रिंट करते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टार्ट नाम का एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू मैंने कर दी 1। फिर यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई कि जब तक स्टार्ट की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 50 है तब तक प्रिंट कर दो स्टार्ट को। और फिर यहाँ पे मैंने बोला स्टार्ट की वैल्यू में एक इंक्रीज कर दो। रन किया, ये 1 से लेके 50 तक के नंबर्स को प्रिंट करते रहा। बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि लाइक वही नंबर्स प्रिंट होने चाहिए जो इवन है, मतलब जो मॉड्यूलस बाय 2 से करने पे लाइक रिमाइंडर 0 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई कि अगर स्टार्ट मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, मतलब अगर स्टार्ट को 2 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0 के बराबर है तो स्टार्ट को प्रिंट कर देना, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स आ रहे हैं। ओए मुझे ले ले। विकास म्यूट करिए, ठीक है? ये कोड समझ में आया एवरीवन, क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे हो रहा है? यस सर। संजीता, सर यहाँ रिद्धि, वाइल में ही नहीं लगा यस सकते सर। हम दूसरी कंडीशन एंड के साथ? क्या चीज? एंड ऑपरेटर के साथ नहीं लगा सकते, वाइल में ही एक कंडीशन और लगा दें? वाइल आपका लूप की कंडीशन है, ठीक है? इफ एल्स आपका डिफरेंट हो गया, ठीक है? इसको देखो करने के मल्टीपल वेज हैं। एक तरीका ये हो गया, ठीक है? एक तरीका आप ये भी यूज कर सकते हो, जैसे एक मान लीजिए मैंने एक्स नाम का वेरिएबल लिया, इसकी वैल्यू है 2, फिर आपने बोला वाइल एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 50, प्रिंट कर दो एक्स को और एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। ये भी एक तरीका है, ठीक है? लेकिन अगर आप यहाँ पे कह रहे हो कि यहीं पे मैं कर दूं, तो यहाँ पे बताओ क्या लिखूं मैं, गौरव? एंड एंड एक्स मॉडुलस 2 एक्स मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। डबल इक्वल्स टू 0। चलो एक्स की वैल्यू 1 कर दूं, यस सर। ठीक है? रन किया, ओके सर, समझ आ गया। एक ही बार प्रोग्राम रन हुआ, उसके बाद फिर क्लोज हो गया। नहीं थोड़ा सा गलत है, कोई और बताएगा यहाँ पे क्या हुआ?
देखो यहाँ पे जब उसने नहीं सर, कंडीशन यहाँ चेक की ना, दो पहलू है ना। हाँ यहाँ पे जब उसने कंडीशन चेक की ना, तो पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई, दूसरी कंडीशन फॉल्स हो गई। 1 मॉड्यूलस 2 वो तो 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब बीच में एंड ऑपरेटर लगा है, एक कंडीशन ट्रू एक कंडीशन फॉल्स, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। तो जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप स्टार्ट ही नहीं होता है, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आया, ये लूप कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। बट अगर यहाँ पे मान लो मैंने एक्स की वैल्यू 2 कर दी, अब एक बार ट्राई करें। अब देखो एक बार यहाँ पे लूप चला है, क्यों, क्योंकि 2 इज लेस देन 50, सही है, एंड 2 मॉडुलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, ये भी सही था। तो दोनों कंडीशन जब ट्रू हो गई तो लूप चला, लूप चलने पे क्या हुआ, एक्स की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई। फिर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 2 + 1 3, जब 3 हो गए तो 3 लेस देन इक्वल्स टू 50 ट्रू हो गया, लेकिन 3 मॉडुलस 2 डबल इक्वल्स टू 0 कंडीशन फॉल्स, एक कंडीशन ट्रू एक कंडीशन फॉल्स, तो ये लूप आगे बढ़ेगा ही नहीं, लूप यहीं पे फेल हो गया। समझ में आया गौरव, एवरीवन? यस सर। yes, सर अगर sir. इसको x+2 कर देते फिर x इज इक्वल टू x+2 कर देते फिर बिल्कुल, अब चलेगा, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बस मुझे ये बता। नीचे वाला। नीचे नीचे वाला। वाला। इसीलिए इसीलिए हम लोग लाइक अगर बहुत ज्यादा ऐसी रिक्वायरमेंट है तो हम लोग यूज कर सकते हैं, मना नहीं है, बट कॉम्प्लेक्सिटी भी तो है, ठीक है। क्लियर हुआ गौरव, एवरीवन? यस सर। yes, sir. ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मेरे पास एक नेम नाम का वेरिएबल है, और इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया लेट्स से गौरव का नाम, और मैं चाहता हूं मेरा आउटपुट में गौरव का नाम इस तरह से प्रिंट हो। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई लाइक गेस करेगा, कोई सजेस्ट करेगा लूप से कैसे कर सकते हैं इसको, क्या आउटपुट इस तरह से आए, ये किसी को कोई पैटर्न समझ में आ रहा है जिसको यूज कर सकते हैं लूप में? लाइन ब्रेक करेंगे सर। यस सर। लाइन ब्रेक नहीं करेंगे सर, इंडेक्सिंग कर देंगे हम, और उस इंडेक्सिंग पे करेक्ट, जो भी स्टोर है उसे प्रिंट करा देंगे। करेक्ट। लाइन ब्रेक करेंगे, क्यों करेंगे लाइन ब्रेक, ऐसे सोचो, प्रिंट नेम का इंडेक्स नंबर 0 /n नेम का इंडेक्स नंबर 1, इस तरह से सोच रहे हो, कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कोई बड़ा सिंटेंस होता तो फिर कितना आप वहाँ पे टाइप करोगे, ठीक है। तो मैंने भी आपको क्या बोला, लूप के सिनेरियो में एक बार पैटर्न ढूंढ लो, पैटर्न ढूंढ लिया आपने, 70% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब गौरव के केस में इंडेक्सिंग कैसे वो करेंगे, 0 1 2 3 4 5, 0 + 1 1 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5, क्या हो रहा है, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, ये यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक IDX इंडेक्स नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैंने कर दी 0। फिर यहाँ पे मैंने बोला कि जब तक इंडेक्स की वैल्यू, यहाँ पे एक नेम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी वैल्यू है, जिसके अंदर स्टोर है गौरव का नाम। अब इंडेक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, नेम गौरव, एनीवन? नेम नेम की लेंथ सिक्स। नेम की लेंथ -1 से कर देंगे। 6 करेक्ट, ले सॉरी, नेम की लेंथ के -1 भी कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ से इक्वल टू हटा दूं तो भी तो वर्क करेगा, ठीक है। यस। हाँ और फिर यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो क्या, नेम का इंडेक्स, मतलब जो भी उसकी वैल्यू उसको प्रिंट कर दो, और इंडेक्स की वैल्यू एक इंक्रीज कर देना। प्रिंट किया, गौरव आ गया वैसे ही। इसी को अगर आप यूजर इनपुट से कर देते हो, अब यूजर कोई भी नाम इनपुट करेगा, उसके सारे करेक्टर्स 1 बाय 1 एक के नीचे एक आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने किया लाइक अखिलेश, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। क्लियर एवरीवन, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? यस सर। अच्छा, कल मैंने आप लोग को रिवर्स लूप बता दिया था ना, उल्टा लूप कैसे चलाना है, 20 19 18 17, नहीं सर। नहीं बताया था? नहीं सर, नहीं सर। वॉशिंग मशीन वाला एग्जांपल, एग्जाम्पल तो दिया था नो सर, सर। लेकिन चलो कोई नहीं। रिवर्स लूप कैसे चलता है, जैसे मान लो ये वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन का कंट्रोल पैनल है,
ठीक है, अलग अलग बटन होते हैं। यहाँ बीच में टाइमर होता है, ठीक है। टाइमर कैसे लिखा होता है, 0, 5, 10, 15, 20, ठीक है। अब आप क्या करते हो, जब आपको कपड़े धोने होते हैं आप इस टाइमर को 20 पे सेट कर देते हो। फिर क्या होता है, धीरे 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 ये जो टाइमर होता है ये आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और फिर जैसे ही 0 पे आता है आपका जो वॉशिंग मशीन है उसका अलार्म बजने लगता है, आपको पता चल जाता है कि कपड़े साफ हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिकली ये जो आपका टाइमर स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्ट हुआ है 20 पे, खत्म कहाँ पे हुआ है, एंड हुआ है 0 पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि स्टार्ट नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैंने कर दी 20। अब ये लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक स्टार्ट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब तक 0 से बड़ा है या उसके बराबर है तब तक लूप चलना चाहिए। फिर यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो स्टार्ट को, और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट -1, +1 करेंगे तो लूप आगे की तरफ बढ़ेगा, -1 करेंगे तो पीछे की तरफ बढ़ेगा। रन किया, देखो 20, 19, 18, 17, 16 एंड सो ऑन 0 तक आ गया, 0 के बाद रुक गया। मान लो यहाँ पे जैसे नंबर क्या क्या लिखा है, नंबर लिखा है 0, 5, 10, 15, 20, मैं चाहता हूँ यही आउटपुट आए। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टार्ट -5 कर देंगे, रन किया 20, 15, 10, 5, 0 वही आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, लूप हम लोग उल्टा चला रहे हैं। सॉल्व है एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, सो ये हो गया आपका कि लूप रिवर्स में कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल आप देख रहे हो, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, कंडीशन भी आप कुछ भी रख सकते हो, मतलब जो सही हो। और यहाँ पे लाइक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी आप कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग का एक बेसिक नेचर होता है कि हमें हर चीज को कंट्रोल करना है, ठीक है। वही सेम सिनेरियो लूप में भी, हमें लूप को भी कंट्रोल करना है। लूप के केस में देखो है क्या कि लूप एक बार जब चलना स्टार्ट करता है तो जब तक कंडीशन ट्रू हो तब तक वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग स्पेशल कीवर्ड्स कवर करेंगे। 4 स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं जो हमारे लूप को हैंडल करने में, लूप को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। पहला कीवर्ड है ब्रेक, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, टू स्टॉप द लूप इन अ पर्टिकुलर सिनेरियो, कि किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर आपको लूप को स्टॉप करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, एल्स, जैसे इफ का एल्स कवर किया था कंडीशनल स्टेटमेंट में, वैसे यहाँ पे भी एल्स होता है, लूप का एल्स होता है, ठीक है। ये कैसे, ये कब वर्क करता है, इट वर्क्स ओनली इफ द ब्रेक फेल्स, अगर ब्रेक कीवर्ड फेल हो जाता है तो ही ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करता है, ठीक है। अब इन दोनों को यूज कैसे करते हैं, किस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, इसके लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड उसके हल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो प्रोजेक्ट है गेस द नंबर गेम, ठीक है। अब पहले मैं बता देता हूँ इसमें क्या करने वाले हैं, फिर हम लोग उसको क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली होगा क्या कि कंप्यूटर रैंडमली एक नंबर जनरेट करेगा। कौन सा नंबर जनरेट करेगा हमें नहीं मालूम, ठीक है। मैं यूजर हूँ और एक कंप्यूटर है, तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में गेम हो रहा है। कंप्यूटर एक रैंडमली नंबर जनरेट करेगा जो यूजर को नहीं मालूम है, और यूजर के पास 10 चांसेस रहेंगे उस नंबर को गेस करने के लिए। 10 चांसेस में वो उस नंबर को गेस कर लेता है तो यूजर जीत जाएगा, अगर नहीं गेस कर पाया तो यूजर हार जाएगा। गेम समझ में आ गया एवरीवन? संचित, राहुल, नंदिनी, यस सर। गौरव, गिरिराज, हितेश, यस सर। यस सर। यस सर। बस यही हमें करना है, लेकिन इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कंप्यूटर विल जनरेट अ रैंडम नंबर, कि कंप्यूटर एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। अब अगेन कंप्यूटर खुद से तो करेगा नहीं क्योंकि वो एक स्लेव है, ठीक है। तो अब रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए मुझे इंस्ट्रक्शन देना होगा, तो इसके लिए हम लोग कोई हार्ड कोडिंग नहीं करेंगे। कंप्यूटर लाइक पाइथन में एक मॉड्यूल है, ठीक है, मॉड्यूल का नाम है रैंडम, उसको यहाँ पे सिंपल इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। और रैंडम मॉड्यूल का एक हमारे पास एक कमांड है, इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंड इंट, ठीक है। इसको हम लोग एक रेंज दे देंगे 1, 100, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं कंप्यूटर को।
अब ये जो 2 लाइन का लॉजिक है ना, इसके बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है, इसको बस एज इट इज यूज कर लेना। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लाइक डेटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस इस लाइक इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने रन किया, तो यहाँ पे मैंने बोला कि 1 से लेके 100 के बीच में कोई भी रैंडम इंटीजर मुझे बता दो, ठीक है, या कोई भी रैंडम इंटीजर जनरेट करो और इस वेरिएबल में स्टोर कर दो। अब जब यहाँ पे मैं कंप्यूटर को प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई 55, फिर से रन किया 51, फिर से रन किया 66, फिर से रन किया 55, फिर से रन किया 78, फिर से रन किया 1, फिर से रन किया 1, फिर से रन किया 45, फिर से रन किया 61, फिर से रन किया 9, फिर से रन किया 69, फिर से रन किया 60। तो अब इतने सारे जो नंबर जनरेट हुए हैं इसके बीच में कोई भी पैटर्न था? एनीवन? नहीं, ठीक है, नो नहीं सर। क्योंकि रैंडमली जनरेट हो रहा था, ठीक है। अब यहीं पे मान लो, अगर मान लो मैंने बोला कि लेट्स से 105 से लेकर के 120 के बीच का नंबर जनरेट करो, तो वो 105 से लेकर 120 के बीच का नंबर जनरेट करेगा। 113, 115, 116, 112, 117, 110, 120, 117, 117, 118, 111, ठीक है, कोई भी नंबर है वो जनरेट कर सकता है, आप जो भी रेंज लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रेंज दिया 1 से लेकर 100 के बीच में। अब यहाँ पे है कि आस्क द यूजर टू गेस द नंबर इन 10 चांसेस, ठीक है। अब ये देखो, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पे यूजर से मुझे लाइक 10 टाइम्स उससे बोलना है कि नंबर गेस करो, ठीक है। तो अब 10 टाइम्स अगर नंबर गेस कराना है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, L1 नाम का एक वेरिएबल दिया मैंने, इंट इनपुट गेस द नंबर, ठीक है, ये कर लिया। और फिर 10 बार करना है तो मैं यहाँ पे 10 बार यहाँ पे लूप चला दूं, सॉरी 10 बार यहाँ पे मैं वेरिएबल ले लूं, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N अप टू N10। अब यहाँ पे क्या है, टास्क रिपीट हो रहा है, टास्क रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स इरिटेटिंग हो सकता है, इरिटेटिंग हो सकता है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लूप से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, आस्क द यूजर टू गेस द नंबर इन 10 चांसेस। 10 चांसेस का मतलब क्या है कि यूजर से मुझे 10 बार यहाँ पे पूछना है, गेस लाइक नंबर गेस करने के लिए बोलना है। तो यहाँ पे मैंने चांस नाम का वेरिएबल लिया और इसकी वैल्यू मैंने कर दी 1, ठीक है, जैसे स्टार्ट की वैल्यू 1 करते थे, यहाँ पे मैंने चांस नाम का वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पे मैंने बोला कि जब तक चांस की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 है तब तक ये लूप चलना चाहिए। अब करना क्या है, तब तक यूजर से पूछो क्या चीज, नंबर गेस करने के लिए, गेस द नंबर, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, चांस इक्वल्स टू चांस प्लस 1, दैट्स इट। ये जो 2 लाइन देख रहे हो, ठीक है, ये आपका स्टेप नंबर 1 था। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया, ठीक है। रन किया, गेस द नंबर, लेट्स से मैंने 50 गेस किया, फिर गेस द नंबर 23, फिर गेस द नंबर 34, फिर गेस द नंबर 56, फिर 78, फिर 90, फिर 12, फिर 3544, फिर 67, फिर 78 और यहाँ पे खत्म हो गया। अब देखो, जब मेरे को यूजर से 10 बार नंबर गेस कराना था, अगर मैं 10 अलग अलग वेरिएबल लेता तो मुझे 10 लाइन का कोड करना पड़ता। यहाँ पे क्या हुआ, 4 लाइन के कोड में वो ऑटोमेटिक यहाँ पे 10 बार यूजर से डेटा रिसीव कर रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये स्टेप समझ में आया एवरीवन, यहाँ पे क्या हो रहा है? यस संजीता, परितोष, हितेश, यस ठीक है, Yes. गौरव, नंदिनी, ओके। अब थर्ड यहाँ पे क्या है, थर्ड वाले को अभी के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है, ये स्कोरिंग एड ऑल का तो इसको हम लोग बाद में करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इफ द गेस नंबर इज ग्रेटर देन द रैंडम नंबर, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, हमारे पास 2 प्लेयर है, एक है कंप्यूटर और एक है यूजर, ठीक है। लेट्स से कंप्यूटर ने नंबर जनरेट किया 55, ठीक है। अब यूजर को ये नंबर तो मालूम नहीं, इससे तो ये नंबर गेस करना है। तो यहाँ पे देखो 3 सिनेरियो हमारे पास बनते हैं। पहला सिनेरियो बनता है कि कंप्यूटर ने 55 जनरेट किया और यूजर ने भी 55 गेस कर लिया, तो ये क्या हो गया, ये दोनों नंबर इक्वल हो गए। तो जब ये दोनों नंबर सेम हो गए तो यूजर 1, यूजर जीत गया। सेकंड सिनेरियो क्या हुआ कि मान लो कंप्यूटर ने 55 जनरेट किया था और यूजर ने गेस किया 25। अब यहाँ पे क्या हुआ, कंप्यूटर वाली जो वैल्यू है वो
कंप्यूटर वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है यूजर वाली वैल्यू से, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे यूजर हार, मतलब इस चांस में तो हार गया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लाइक जो प्रोग्राम उसकी रिक्वायरमेंट है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो कंप्यूटर यूजर को गाइड करेगा। ठीक है, गाइड क्या करेगा, गेस हायर, कि बड़ा नंबर गेस करो। ठीक है, थर्ड सिनेरियो क्या बनेगा कि कंप्यूटर ने 55 नंबर गेस किया, लाइक जनरेट किया है, और यूजर ने 80 गेस कर लिया है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, कंप्यूटर वाली जो वैल्यू है वो छोटी है यूजर वाली वैल्यू से, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे भी वो एक हिंट जनरेट करेगा गेस लोअर, कि छोटा नंबर गेस करो। ये तीनों सिनेरियो समझ में आए एवरीवन, क्या है, कैसे है? यस सर। यस। ठीक है, अब यही हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अच्छा ये मुझे ये बताइए, ये जो कंपैरिजन है ये बार बार होगा या एक बार होगा? बार बार होगा सर। बार बार होगा। बार बार होने का मतलब क्या है, लूप के अंदर करेंगे इसको। तो अब ये सारी कंडीशंस लूप के अंदर प्लेस कर देते हैं कि अगर यूजर की वैल्यू बराबर है कंप्यूटर वाली वैल्यू के, तो उस केस में क्या करना है, प्रिंट कर दो यूजर 1, या फिर यूजर की वैल्यू बड़ी है कंप्यूटर वाले नंबर से, तो उस केस में क्या करना है, प्रिंट कर दो गेस लोअर। ठीक है, या फिर यूजर की वैल्यू छोटी है कंप्यूटर वाले नंबर से, तो उस केस में क्या करना है, प्रिंट कर दो गेस हायर, लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको रन किया और एक लाइन का यहाँ पे गैप कर देते हैं तो दैट की चीजें मिल सकता हूँ। ठीक है, रन किया। अब देखो कंप्यूटर ने रैंडम नंबर जनरेट किया लेकिन मुझे मालूम नहीं वो कौन सा है, तो लेट्स से मैंने पहला नंबर गेस किया 50, गेस लोअर, मतलब कंप्यूटर ने कोई छोटा नंबर जनरेट किया है। मैंने दूसरा नंबर गेस किया 25, गेस हायर, मतलब 25 से बड़ा है वो नंबर। मैंने नेक्स्ट नंबर जनरेट गेस किया 37, गेस हायर, 37 से भी कोई बड़ा है। मैंने उसके बाद अगला नंबर गेस किया 43, 43 से भी बड़ा है। फिर मैंने अगला नंबर गेस किया 47, यूजर 1, मैं जीत गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहली बार गलत था, दूसरी बार में गलत था, तीसरी बार में गलत था, चौथी बार में गलत था, लेकिन पांचवी बार में सही था। अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने पांचवी बार में सही नंबर गेस कर लिया है तो क्या मुझे आगे खेलना चाहिए? नो सर। नहीं सर। गेम खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये गेम अभी भी चल रहा है। गेस द नंबर, मैंने बोला 47, अभी भी चल रहा है। गेस द नंबर 47, अभी भी चल रहा है। गेस द नंबर 47, अभी भी चल रहा है। गेस द नंबर 47, अभी भी चल रहा है। गेस द नंबर 47, अभी भी चल रहा है। अब जाके वो खत्म हुआ। अब जाके ये खत्म क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला लूप 10 बार चलना चाहिए, तो ये लूप 10 बार ही चलेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर यूजर ने सही नंबर गेस कर लिया है, यूजर जीत गया, तो लूप वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। अननेसेसरी कोई जो हमारा यूजर है उसको 10 बार खेलना पड़ रहा है। प्रॉब्लम है कि नहीं एवरीवन? यस। यस। यस सर। ऐसी ही सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोग ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं। यहाँ ब्रेक यूज करना पड़ेगा। कहाँ पे यूज करेंगे, कोई बताएगा? सर ये जो लास्ट लीव है प्रिंट उसका में केस है। यूजर वन लिखा हुआ है, इसके बाद कर सकते हैं हम। जब यूजर सर जीत बॉन्ड गया वाली है, कंडीशन यस में सर। जब बॉन्ड यूजर वाली जीत जाएगा उसके बाद लूप को ब्रेक कर देना है। तो ब्रेक करने के लिए बस सिंपल ब्रेक लिख देना है, कुछ नहीं करना है अलग से, कोई कंडीशन कहीं कुछ नहीं लिखना है, बस ब्रेक कीवर्ड यूज कर लेना है। ठीक है, अब रन करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अभी के लिए मैं इस वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ सो दैट मुझे पता चले, मुझे बाद में पूरा गेम ना खेलना पड़े। रन किया। अब देखो कंप्यूटर का रैंडम नंबर क्या है, 6। मैंने पहली बार में ही लेट से सही नंबर गेस कर लिया, पहली बार में ही लूप खत्म हो गया। अब मुझे बाकी के 9 बार जबरदस्ती खेलना नहीं पड़ेगा। फिर से रन किया। मान लो यहाँ पे मैंने पहली बार में गलत नंबर गेस किया, दूसरी बार में मैंने सही नंबर गेस कर लिया, तो 2 बार लूप चला। तो ब्रेक का पर्पस समझ में आया एवरीवन? ब्रेक क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है? संतोष, दानिश, यस गौरव, यस सर। राहुल, तान्या, ठीक है, निधि, गिरिराज, अदिति।
तो ब्रेक क्या कर रहा है, ब्रेक को मैंने एक सिचुएशन बनाई, ठीक है, और उस सिचुएशन में मैंने बोला कि अगर ये सिचुएशन ट्रू हो जाती है तो इस लूप को ब्रेक कर देना। लूप को ब्रेक करने का मतलब क्या है, इंटरप्रेटर बाहर आ जाएगा, और जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक ये लूप चलता रहेगा, क्योंकि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी तो उसके अंदर एंटर करेगा इंटरप्रेटर, ठीक है। जब उसके अंदर इंटरप्रेटर नहीं करेगा तो ब्रेक कीवर्ड मिलेगा नहीं इसको, तो वो आगे चलता चला जाएगा। तो ये जो टास्क नंबर 4 था ना, ये सी के बारे में था कि अगर यूजर ने जो नंबर गेस किया है अगर वो रैंडम नंबर से बड़ा है तो हिंट जनरेट करो चूज अ लोअर नंबर, अगर छोटा है तो रैंडम नंबर हिंट जनरेट करो चूज अ हाई नंबर, और अगर इक्वल है तो कोई हिंट देने की जरूरत नहीं है, स्कोर को डिस्प्ले करो और गेम को एंड कर दो। अभी स्कोर वाला पोर्शन हम लोग ने नहीं किया लेकिन गेम हमारा एंड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टास्क क्या है, ऑल्सो शो हाउ मेनी चांसेस आर देयर। मुझे यूजर को ये भी बताना है कि कितने चांस बचे हैं। जैसे हम लोग गेम खेलते हैं, मान लो सुपर मारियो खेल रहे हैं, तो मारियो जब मर जाता था तो गेम दोबारा जब स्टार्ट होता था तो वहां पे लिखा आता था पहले 3 था, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, क्या होता था उसकी लाइफ घटती चली जाती थी, ठीक है। फिर लास्ट में जो 0 हो यस सर। जाता था तो गेम खत्म हो जाता था। बस वही हमें यहाँ पे करना है कि यूजर को पता चलना चाहिए उसके पास कितने चांसेस बचे हैं। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, अच्छा यूजर को कब बताएंगे उसके पास कितने चांसेस बचे हैं, सही आंसर करने पे या गलत आंसर करने पे? गलत आंसर गलत करने आंसर पे। करने, गलत आंसर करने पे करेंगे। दो जगह गलत आंसर कर रहा है। पहला यहाँ पे प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग नंबर चांसेस लेफ्ट। अब टोटल चांसेस कितने हैं, 10। उसमें से अगर मैं चांस की करंट वैल्यू को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो बची हुई चांसेस है वो मिल जाएंगी। इसी को यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं। रन किया, लेट्स से यहाँ पे मैंने पहली बार में गलत नंबर गेस किया, कितनी चांसेस बची, 9। एक चांस कंज्यूम कर लिया था, 9 चांस बची। फिर दूसरी बार में मैंने सही नंबर गेस कर लिया, गेम खत्म। फिर यहाँ पे मैंने रन किया, ठीक है, एक चांस कंज्यूम कर ली। फिर यहाँ पे मैंने दूसरा नंबर गेस किया, 2 सर चांस मेरे कंज्यूम कर एंड पे ली। दिखाई नहीं दे रहा। बाकी लोग सर जो आप रन कर रहे हैं ना सर, वो बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है। बाकी लोग ओके चल रहा है सर, अभी सही तो चल रहा है किसी सर। किसी ओके चल रहा है किसी सर, टाइम थोड़ा सही चल रहा किसी है टाइम सर, थोड़ा सा डिले लगता है बस। एक बार रुचि दोबारा से सही ज्वाइन तो लग करके रहा देख है। लो, ठीक है, ज्वाइन करके देख लो, अदरवाइज लाइक बहुत ज्यादा स्कोर में बचा नहीं है, ठीक है। ओके, सो अब ठीक है सर। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 2 चांसेस कंज्यूम कर ली। फिर यहाँ पे मैंने बोला 20, अब ये गेम यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। ये स्टेप समझ में आया? इस स्टेप में हम लोगों ने क्या किया एवरीवन? यस सर। ओके, इसके बाद ये चांस वाला हम लास्ट में भी जब इंक्रीमेंट कर रहे हैं चांस का, उस टाइम पे भी प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि वो होने के अगर जीत जाएगा उसके बाद तो उसी टाइम ब्रेक भी हो जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल है, ठीक है। सो आप इसको कह रहे हो कि मैं यहाँ से इसको कट करूं और इस जगह कर दूं, करेक्ट? यहाँ कह रहे हैं गिरिराज। यस सर, और 15 नंबर की लाइन भी यस। चलो, यहाँ पे मैंने बोला 67, चांसेस लेफ्ट 9। फिर यहाँ पे मैंने कहा 23, चांसेस लेफ्ट 8, ठीक है, ये भी सही है। मल्टीपल अप्रोचेस है, ठीक है। बट द थिंग इज प्रिंट कब होना चाहिए, जब यूजर गलत नंबर गेस कर रहा है, ठीक है। ऑलराइट, यस यस अब तो इसके बोल रहे बाद हैं कि ये जो ब्रेक यूज किया है, ये क्या हम लोग रैंडम जो इंपोर्ट किया है इसीलिए काम कर रहा है क्या? नहीं, ऐसे नहीं नॉर्मल नहीं, भी काम करता है? नॉर्मल भी काम करता है, नहीं, हम रैंडम कहीं का। रन किया था, बोल रहा था कि ब्रेक डिफाइन नहीं है, मतलब ब्रेक ऐसे कुछ बोल रहा था, जो इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसे कुछ बोल रहा था, इसीलिए पूछा सर। मुझे फोटो भेजोगे तो मैं बता पाऊंगा, ठीक है। ठीक। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे लाइक ये सारा हमारा इतना वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट लास्ट क्या है, इफ द यूजर कैन नॉट गेस द नंबर डिस्क्लोज द रैंडम नंबर एंड एंड द गेम। कि अगर यूजर के लाइक 10 चांसेस कंज्यूम हो गए, यूजर सही नंबर नहीं गेस कर पा रहा है, तो गेम को वहीं पे एंड करो और रैंडम नंबर को डिस्क्लोज कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जब ये लूप खत्म हो जाएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया यू लूज, और फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में रैंडम
नंबर ठीक है। अब इसको रन करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने नंबर गेस किया 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 10 चांसेस कंज्यूम कर लिए, तो यहाँ पे आ गया यू लूज रैंडम नंबर 63, सही है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे लेट्स से क्या करते हैं, इसको एक बार रन करते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने सही नंबर गेस कर लिया 94। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यूजर 1 यू लूज रैंडम नंबर 94। गलत हो गया कि नहीं एवरीवन? यस सर। ठीक है। Yes. सो Yes, sir. बेसिकली यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर यूजर जीत गया है तो फिर ये मैसेज नहीं आना चाहिए यू लूज का, और अगर यूजर हार गया है तो ये मैसेज आना चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, या तो ये पोर्शन होना चाहिए या तो ये पोर्शन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे इसको हैंडल कैसे करेंगे हम लोग, एल्स की हेल्प से। यहाँ पे देखो एल्स के बारे में क्या लिखा था, इट वर्क्स ओनली इफ द ब्रेक फेल्स, ठीक है। मतलब अगर यूजर जीत गया, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्रेक कीवर्ड वर्क करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन कभी ट्रू हुई नहीं तो ब्रेक तक तो पहुंचेगा नहीं इंटरप्रेटर। उस केस में क्या करना है, ये जो हमारा पोर्शन है इसको हम लोग एल्स पे कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग इफ का एल्स बनाते थे कंडीशनल स्टेटमेंट में, वैसे ये व्हाइल का एल्स है। यहाँ पे देखो अलाइनमेंट तो व्हाइल का इसमें है, व्हाइल के अलाइनमेंट में, तो ये व्हाइल का एल्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक कंडीशन ट्रू है ये टास्क परफॉर्म करो, अदरवाइज वरना ये टास्क परफॉर्म कर दो। अब वापस से रन करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 86 सही नंबर गेस किया, यूजर 1 आ गया। फिर यहाँ पे मान लो अगर मैं गलत नंबर गेस करता हूँ, क्या आ गया, यू लूज रैंडम नंबर 2। ठीक है, समझ में आया एवरीवन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? यस। Yes. ओके, तो ये हो गया आपका ब्रेक। और अच्छा एक चीज और है चीज में, हाँ अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि अगर यूजर ने सही नंबर गेस कर लिया तो उसको स्कोर देना है, ठीक है। स्कोर कैसे होगा कि अगर यूजर ने पहली चांस में ही नंबर गेस कर लिया तो स्कोर होना चाहिए 100, दूसरी चांस में गेस किया तो स्कोर होना चाहिए 90 एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब चांस स्कोर, ठीक। अगर यूजर ने पहली चांस में गेस किया स्कोर होना चाहिए 100, दूसरी चांस में गेस किया स्कोर होना चाहिए 90, तीसरी चांस में गेस किया स्कोर होना चाहिए 80, चौथी चांस में क्या स्कोर होना चाहिए 70 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे अगर आप देखो एक पैटर्न क्या बन रहा है, चांस +1 बढ़ रहा है और हर चांस कंज्यूम करने पे स्कोर -10 डिडक्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो स्कोरिंग हम लोग करने जा रहे हैं ना, इसका कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है, जो मैं आपको बता दूं आपको वही यूज करना है, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसा नहीं कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ है तो वही आपको यूज करना है, ठीक है। ये हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो लॉजिक यूज करेंगे दैट विल बी 110 माइनस चांस मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो, अगर मान लो यूजर ने फर्स्ट चांस में अगर गेस कर लिया तो दैट मीन्स कि अगर चांस वैल्यू 1 है तो 110 माइनस चांस वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये हो जाएगा 110 माइनस 10, रिजल्ट हो गया 100। मान लो चांस की वैल्यू 3 है तो 110 माइनस चांस की वैल्यू 3 इंटू 10, तो 110 माइनस 30 स्कोर हो जाएगा 80। सेम मान लो चांस की वैल्यू है 5 तो 110 माइनस 5 इंटू 10, 110 माइनस 50, चांस की वैल्यू है 60, ठीक है। अगर यहाँ पे चांस की वैल्यू 5 होती तो स्कोर 60 हो जाता, ठीक है। ये समझ में आया एवरीवन ये फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है? यस यस सर। अब स्कोर कहाँ पे प्रिंट करना है, जब यूजर जीत जाए दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट कर देंगे, स्कोर क्या हो जाएगा 110 माइनस चांस मल्टीप्लाइड बाई 10 लाइक दिस। रन किया, अब सपोज यूजर ने पहली बार में ही नंबर गेस कर लिया तो स्कोर क्या आ रहा है 100। सपोज यूजर ने दूसरी बार में नंबर गेस किया स्कोर क्या आ रहा है 90। सपोज यूजर ने तीसरी बार में नंबर गेस किया
स्कोर क्या आ रहा है 80, तो ये भी होता है। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? इंटरेस्टिंग था, यस मजा आया? यस ठीक है, यस तो सर। ब्रेक और एल्स इस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, इसके बाद दो हमारे पास कीवर्ड और हैं। ठीक है, तो वो है पास और कंटिन्यू। थर्ड वन इज पास। ठीक, ये क्या करता है? इट स्किप्स अ स्टेप इन अ पर्टिकुलर सिनेरियो। ठीक है, स्किप या फिर इग्नोर भी कर सकते हैं। इट इग्नोर्स अ स्टेप इन अ पर्टिकुलर सिनेरियो। अब ये कैसे वर्क करता है, इसको ऐसे समझिए। कॉफी विद करण कोई देखता है? आप लोग देखते हो कॉफी विद करण? पहले देखते थे सर। चलो कोई नहीं, कोई नहीं। रील्स देखी हुई है उसकी, कॉफी विद करण की? यस चलो, उसकी रील्स में हाँ एक सर। आप लोग ने देखा होगा, उसमें एक रैपिड फायर राउंड होता है। रैपिड फायर राउंड में क्या होता है? करण बार बार क्वेश्चन पूछ रहा होता है, उसके जो गेस्ट होते हैं वो बार बार तुरंत लाइक फटाफट आंसर कर रहे होते हैं। याद आया? यस यस चलो, अगर कॉफी विद करण देखा है, रील देखी है, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो नहीं समझ में आया, दूसरा देखते हैं। कभी स्कूल में कॉलेज में क्विज देखा होगा? ठीक है, क्विज होता है। क्विज में एक तरफ होस्ट होता है और एक तरफ लाइक प्लेयर होता है। ठीक है, अब क्विज का एक राउंड होता है रैपिड फायर राउंड, जिसमें होस्ट बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछता चला जाता है और प्लेयर आंसर करता चला जाता है। ये तो याद आ गया एवरीवन? ये तो सबने देख रखा होगा आई होप। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लो होस्ट ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, प्लेयर उसका आंसर कर देता है। होस्ट ने सेकंड क्वेश्चन पूछा, प्लेयर ने उसका आंसर भी कर दिया। होस्ट ने थर्ड क्वेश्चन पूछा, अब प्लेयर को उसका आंसर नहीं आता तो प्लेयर क्या बोलता है? पास। पास करने का मतलब क्या हुआ? उसने इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया। होस्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछे, क्वेश्चन नंबर 4 पूछेगा, प्लेयर ने इसका आंसर कर दिया। फिर होस्ट ने क्वेश्चन नंबर 5 पूछा, प्लेयर ने फिर बोल दिया पास, मतलब इस क्वेश्चन को इग्नोर कर रहा है। तो यहाँ पे पास का मतलब क्या हुआ? कि प्लेयर क्वेश्चन नंबर 3 को इग्नोर कर रहा है। यहाँ पे पास का मतलब क्या हुआ? प्लेयर क्वेश्चन नंबर 5 को इग्नोर कर रहा है। ठीक है, स्किप कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। अब यही सेम काम हमारा ये पास की उल्ट करता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला कि लाइक आई नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 1। फिर मैंने बोला कि जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी या उसके बराबर है तब तक प्रिंट कर दो आई को, और आई की वैल्यू +1 इंक्रीज कर दो। रन किया, 1 2 3 4 5 ये पूरा आ रहा है, 1 से लेके 5 तक के पांचों नंबर्स को उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, बट नाउ आई वांट कि जब 3 हो, आई की वैल्यू जब 3 हो तो कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। 3 को स्किप कर देना, मुझे इग्नोर करना है 3 को। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कंडीशन लगाई कि अगर आई की वैल्यू बराबर है 3 के, मैंने बोला कि अगर आई की वैल्यू 3 के बराबर है तो पास कर देना, एल्स प्रिंट कर देना आई को, लाइक दिस। ठीक है, जैसे ब्रेक और एल्स में सिर्फ कीवर्ड यूज करना था, वैसे यहाँ पे पास कीवर्ड यूज करेंगे। अब रन किया तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है आउटपुट, 1 2 4 5। ठीक है, अब ये बैकएंड में कैसे वर्क कर रहा है, इसको यहाँ पे समझते हैं। देखो, जब ये लूप पहली बार चलेगा तो आई की वैल्यू 1 है। यहाँ पे मैंने बोला जब तक 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन ट्रू। अब इफ 1 डबल इक्वल्स टू 3 कंडीशन फॉल्स, प्रोग्राम जंप करेगा एल्स पे और यहाँ पे टास्क को परफॉर्म करेगा। टास्क क्या है? आई की वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए, आई की वैल्यू 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? पुरानी वैल्यू 1 थी, उसमें 1 ऐड हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 पे, और ये वापस से यहाँ पे जाएगा। ठीक है, फिर while अब आई की वैल्यू 2 है, लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन हो गई ट्रू। इफ 2 डबल इक्वल्स टू 3 कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगा तो प्रोग्राम जंप करेगा एल्स पे, एल्स में वो टास्क को परफॉर्म करेगा, आई की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। और अब आई की वैल्यू क्या हो गई? 2 + 1 3 हो गई, फिर ये वापस यहाँ पे जाएगा। फिर अब यहाँ तक समझ में आ गया ना एवरीवन, दोनों सिनेरियो में कैसे वर्क कर रहा है लूप? यस सर। ओके,
वाइल अब आई की वैल्यू क्या है 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन हो गई ट्रू। अब यहाँ पे क्या होगा इफ 3 डबल इक्वल्स टू 3। अब ये कंडीशन ट्रू है। अब जब ये कंडीशन ट्रू है तो इसके बॉडी में क्या लिखा है पास। अब जब यहाँ पे पास लिखा है तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये कंडीशन ट्रू है। अब इफ की कंडीशन ट्रू है दैट मींस एल्स पे तो वो जाएगा नहीं, एल्स वाला पोर्शन तो वर्क करेगा नहीं, तो ये जंप करता है इस लाइन पे। मतलब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + 1 4। कोई टास्क परफॉर्म हुआ यहाँ पे, कुछ भी नहीं। ठीक है, आई की वैल्यू 4 हो गई, ये वापस यहाँ पे जाएगा। फिर while 4 less than equals to 5 कंडीशन हो गई ट्रू। इफ 4 डबल इक्वल्स टू 3 कंडीशन हो गई फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो गई एल्स पे जंप करेगा, एल्स में टास्क को परफॉर्म करेगा और यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 + 1 दैट मींस 5। फिर ये वापस यहाँ पे जाएगा। फिर while 5 less than equals to 5 कंडीशन ट्रू। इफ 5 डबल इक्वल्स टू 3 कंडीशन फॉल्स। प्रोग्राम जंप करेगा एल्स पे, टास्क को परफॉर्म करेगा, यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 5 + 1 6। अब ये ऊपर जाएगा कि नहीं एवरीवन? जाएगा सर। ये ऊपर जाएगा, चेक करने के लिए जाएगा, जाएगा, चेक करने के लिए जाएगा, करेक्ट। लेकिन वाइल ये परफॉर्म 6 नहीं करेगा। करेक्ट, कंडीशन फॉल्स है तो ये लूप करेगा नहीं और ये आपका आउटपुट आ गया। समझ में आया एवरीवन पास कैसे वर्क कर रहा है? यस सर। यस पास कीवर्ड कैसे वर्क करता है, लाइक क्या करता है, इंटरप्रेटर को आगे की तरफ पुश करता है इस तरह से। अब जैसे पास कीवर्ड है वैसे हमारे पास एक और कीवर्ड है दैट इज कंटिन्यू। कंटिन्यू भी यही काम करता है, इट स्किप्स अ स्टेप इन अ पर्टिकुलर सिनेरियो। ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर सिनेरियो को इग्नोर करने के लिए हम लोग कंटिन्यू यूज करते हैं। बस इसकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। जैसे पहले सेशन में बताया था कंपाइलर और इंटरप्रेटर सेम काम करते हैं लेकिन अप्रोच डिफरेंट है, वैसे पास और कंटिन्यू भी सेम काम करते हैं लेकिन अप्रोच डिफरेंस है। ठीक है, और अप्रोच डिफरेंट है तो थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन भी डिफरेंटली हम लोग को देना पड़ता है। बट एज ऑफ नाउ जो हम लोग यहाँ पे लाइक पास के लिए कोड प्रिपेयर किया है, इसी में देखते हैं कि अगर मैं कंटिन्यू यूज कर लूँ तो ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रन किया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा सॉरी चेंज तो किया ही नहीं, कंटिन्यू। अब यहाँ पे मैंने रन किया तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो 1 2 4 5 पास का तो रिजल्ट आ गया लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू में सिर्फ 1 और 2 आया। ठीक है, बट अब मुझे ये बताओ ये लूप खत्म हो गया है क्या एवरीवन? नहीं सर, खत्म तो नहीं हुआ सेकंड का। करेक्ट, ये लूप खत्म नहीं हुआ क्योंकि नहीं खत्म सर, अभी होता, प्रोग्राम एंड नहीं हुआ है। अगर खत्म हो जाता तो प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0 का मैसेज आता। लूप खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब लूप खत्म नहीं हुआ तो क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे एक इन्फिनिटी लूप क्रिएट हो गया। आपको दिख नहीं रहा बट एक्चुअल में ये इन्फिनिटी लूप हो गया। कैसे इसको समझते हैं? देखो पास तो मैंने आपको जैसा भी एक्सप्लेन किया वैसे ही चल रहा है, कंटिन्यू वाला समझते हैं। देखो आई की वैल्यू 1 है, मैंने बोला कि जब तक 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन ट्रू। इफ 1 डबल इक्वल्स टू 3 कंडीशन फॉल्स। प्रोग्राम जंप करेगा एल्स पे, टास्क को परफॉर्म करेगा, आई की वैल्यू 1 यहाँ पे प्रिंट हो गई। और अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1 दैट इज 2, वापस से जाएगा यहाँ पे। फिर while 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन ट्रू। इफ 2 डबल इक्वल्स टू 3 कंडीशन फॉल्स। प्रोग्राम जंप करेगा एल्स पे, टास्क को परफॉर्म करेगा, आई की वैल्यू यहाँ पे 2 प्रिंट हो गई। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1 3, फिर ये वापस जाएगा। ठीक है, अब यहाँ वाला पार्ट देखिएगा, ये इंटरेस्टिंग है। while 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन हो गई ट्रू। इफ 3 डबल इक्वल्स टू 3 कंडीशन हो गई ट्रू। अब जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है कंटिन्यू, इसके अंदर में इसकी बॉडी में कंटिन्यू लिखा हुआ है। पास क्या कर रहा था, प्रोग्राम को आगे की तरफ पुश कर रहा था, इंटरप्रेटर को आगे की तरफ पुश कर रहा था। कंटिन्यू पीछे की तरफ पुश करता है, बस यही डिफरेंस हो जाता है।
कंटिन्यू पीछे की तरफ पुश करता चला जाता है। अब जब इसने पीछे की तरफ पुश किया तो देखो हुआ क्या, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, वाइल आई की वैल्यू अभी भी 3 है, आई की वैल्यू में कोई चेंज थोड़ी नहीं हुआ, 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन ट्रू, इफ 3 डबल इक्वल्स टू 3 कंडीशन ट्रू, फिर कंटिन्यू, फिर ये पीछे की तरफ पुश करेगा, फिर वाइल 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन ट्रू, इफ 3 डबल इक्वल्स टू 3 कंडीशन ट्रू, फिर कंटिन्यू, फिर ये पीछे की तरफ पुश करेगा। अब समझ में आया कि एग्जैक्टली यहाँ पे इन्फिनिटी लूप क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि कंटिन्यू हर बार पीछे भेज रहा है और आई के लिए जब अपडेट नहीं होगा तो आगे बढ़ेगा ही नहीं लूप। समझ में आया एवरीवन? यस Yes. ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो आई की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही थी, इसी वजह से कंटिन्यू की वजह से क्या हुआ था, इन्फिनिटी लूप क्रिएट हो गया था। आई की वैल्यू अपडेट कहाँ पे हो रही है, लाइन नंबर 17 पे। अगर मैं इसको यहाँ से कट करके यहां कर दूं तो रन किया, अब देखो इन्फिनिटी लूप नहीं क्रिएट हो रहा, प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0, दैट मींस कि कंटिन्यू की वजह से इन्फिनिटी लूप यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ। आउटपुट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, बट अब इसको भी हैंडल करेंगे। इन्फिनिटी लूप वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जब आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या हुआ, 2 आया। जब आई की वैल्यू 2 है, यहाँ पे आउटपुट 4 आया, 3 तो आ नहीं सकता, फिर यहाँ पे 5 आया, फिर यहाँ पे 6 आया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक एक वैल्यू आगे बढ़ के आ रही है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आई की वैल्यू 1 है तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन 2 है, लेकिन आई की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो गई, 1 + 1 2 हो गई, फिर 2 लेस देन 2 डबल इक्वल्स टू 3 फॉल्स हो गया और आई की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। फिर जब आई की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे वैल्यू 3 हो गई, 3 हो गई तो ये इग्नोर कर देगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, वापस जाएगा। फिर आई की वैल्यू 3 है तो 3 + 1 4 हो गई, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर 4 को प्रिंट कर दे रहा है, फिर 4 फिर 5 फिर 6, इसी तरह से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसमें वेरिएबल और कंडीशन को चेंज कर देंगे। अब रन कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखो सेम आउटपुट आ रहा है 1 2 4 5 1 2 4 5। बोला था पास और कंटिन्यू सेम काम करता है, थोड़ा सा कोड चेंज करना पड़ेगा, कोड सेम वर्क कर रहा है, आउटपुट सेम आ रहा है। अब ये कैसे वर्क कर रहा है, इसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आई की वैल्यू 0 कर दी, फिर वाइल 0 लेस देन इक्वल्स टू 5, सॉरी नॉट इक्वल्स टू 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पे क्या हो गया, आई की वैल्यू पुरानी वैल्यू 0 थी, उसमें 1 ऐड हो गया, आई की वैल्यू 1 हो गई। फिर इफ 1 डबल इक्वल्स टू 3 कंडीशन हो गई फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई, प्रोग्राम जंप करेगा एल्स पे और टास्क को परफॉर्म करेगा, दैट मींस आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। फिर ये वापस यहाँ पे जाएगा, फिर वाइल 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1 2, फिर इफ 2 डबल इक्वल्स टू 3 कंडीशन फॉल्स, प्रोग्राम जंप करेगा एल्स पे, टास्क को परफॉर्म करेगा और यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये वापस जाएगा यहाँ पे, फिर वाइल 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, पुरानी वैल्यू 2 थी, 1 ऐड हो गया, लेटेस्ट वैल्यू 3 हो गई। इफ 3 डबल इक्वल्स टू 3 कंडीशन हो गई फॉल्स, प्रोग्राम जंप करेगा एल्स पे, टास्क को परफॉर्म करेगा, सर 3 = हाँ 3 हाँ सर यहाँ तो ट्रू हो गया ना। करेक्ट, माय बैड। 3 डबल इक्वल्स टू 3 कंडीशन हो गई ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई तो इसके अंदर लिखा है कंटिन्यू, और फिर ये यहाँ से वापस चला जाएगा पीछे की तरफ, कोई टास्क परफॉर्म नहीं होगा। फिर वाइल 3 लेस देन 5 कंडीशन हो गई ट्रू, इफ 3 + 1, सॉरी यहाँ पे आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 + 1 दैट मींस 4, इफ 4 डबल इक्वल्स टू 3 फॉल्स, एल्स पे जंप करेगा, टास्क को परफॉर्म करेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे 5 आ जाएगा और लूप यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया एवरीवन कैसे वर्क कर रहा है कंटिन्यू? यस सर। ठीक है, गौरव, गिरिराज, देश, संजीता, सचिन, यस ऑल सर, राइट, क्लियर है। ठीक है। सो ऑन दैट नोट सर लूप, हाँ पूछिए। यस सर। सर पूछिए इससे गौरव। पहले जो हमने कंटिन्यू यूज कर रहे थे, जब हमारा इन्फिनिटी लूप में फंस गया था प्रोग्राम, तो वहां से फिर निकलेंगे कैसे कि हमारा टास्क एंड हो जाए फिर प्रोग्राम एंड हो? उसी के लिए तो हम लोगों ने चेंजेस किए थे, यहाँ पे आई की वैल्यू 0 कर दी और इस स्टेप को नीचे से उठा के ऊपर कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंक्रीमेंट लास्ट में कर रहे थे, इसको कंटिन्यू के ऊपर ले आए, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे 0 कर दिया,
नहीं, ये तो सर हमने प्रोग्राम में चेंज कर दिया, ये तो समझ आ गया। हाँ नहीं, जैसे अगर मान लीजिए कभी गलती हो जाए और वहां कंटिन्यू पे इंफिनिटी लूप पे जाके फंस जाए वो, तो फिर प्रोग्राम एंड कैसे होगा वहां उस या, कंडीशन में? यहाँ पे स्टॉप बटन आ रहा है इससे, ओके सर, मान लो ओके। देखो यार, इसको स्टॉप बटन यहाँ पे कर दोगे वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक सर। ऑलराइट, यस, एनीवन एल्स? ओके, सो हियर्स द थिंग कि व्हाइल लूप हमारा फिनिश हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वीक हम लोग फॉर लूप कवर करेंगे, फॉर लूप और लिस्ट कवर करेंगे। बट अभी जो आपके लूप के असाइनमेंट है, ठीक है, उसमें व्हाइल लूप और फॉर लूप दोनों के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, जब आप असाइनमेंट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन व्हाइल लूप से हो सकते हैं वो फॉर लूप से हो सकते हैं, और जो क्वेश्चन फॉर लूप से किए जा सकते हैं वो व्हाइल लूप से भी हो सकते हैं। तो अगर सॉल्यूशन में फॉर लूप यूज हो रखा है, आपको व्हाइल लूप से समझ में आता है, आप व्हाइल लूप से करो, नहीं हो पाता है छोड़ देना, परेशान मत होना। अगले लाइक नेक्स्ट वीक जब फॉर लूप बताऊंगा समझ में आ जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, फॉर लूप व्हाइल लूप से ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है। तो इवन व्हाइल लूप फॉर लूप में से आप फॉर लूप को अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, अगर व्हाइल लूप थोड़ा सा वीक भी है, नहीं भी समझ में आता है, इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा कोई बर्डन लेने की जरूरत नहीं, फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो अभी व्हाइल लूप की क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है असाइनमेंट में। दूसरी चीज कि लूप थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, नो डाउट, ठीक है। तो इसके कुछ लाइक आप लोगों को जो बेसिक लॉजिक है वो मुझे बताने थे, क्योंकि लाइक जो हमारा ट्यूसडे वाला सेशन था वो नहीं हो पाया था, ठीक है। तो मेरे पास एक सोल्यूशन ये है कि मेरे पास एक पिछले बैच की जो लास्ट मंथ का बैच था उसकी वीडियो है, जिसमें मैंने पूरे लॉजिक बताए हुए हैं, बेसिक लॉजिक है, ठीक है, जो आपको असाइनमेंट करने में हेल्प मिलेगी, आगे के क्वेश्चंस में भी हेल्प मिलेगी। तो एक तरीका तो ये कि मैं वो वीडियो आप लोगों के पोर्टल पे अपलोड कर दूं, आप उसको देखो, प्रैक्टिस करो, अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर लो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि लाइक सैटरडे को हम लोग एक सेशन करें, ठीक है, वही सारी चीज मैं आपको बताऊं, एंड देन आप उसका असाइनमेंट को करें। वीडियो अगर मैं अपलोड कर देता हूँ तो आपको फायदा ये रहेगा कि आप वीडियो को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख करके अपने असाइनमेंट कर सकते हो, आपके पास असाइनमेंट का भी टाइम रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर सेशन करते हैं तो फिर आप कल अपने असाइनमेंट कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लॉजिक्स नहीं मालूम। सैटरडे को आप करोगे तो आपके पास सिर्फ एक दिन का टाइम रहेगा। तो जहाँ पे आप लोग का कॉल है, आप लोग कैसे कंफर्टेबल हो, वीडियो चलेगा? सर सैटरडे ठीक रहेगा सर। सर वीडियो ही अपलोड कर दीजिए सर। सर वीडियो बाकी अपलोड मेरा कर दीजिए तो हमें वीडियो क्लियरेंस अपलोड हो कर जाएगा दीजिए। अपने वीडियो कर कन्वीनियंस। दीजिए सर, अगर समझ नहीं आएगा तो फिर सेशन कर लेंगे। बिल्कुल, ठीक है। समझ मैं नहीं आएगा वीडियो, तो तब थोड़ा पूछ लेंगे सर, डाउट ठीक है, सेशन में। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आप लोग उसको देखना, वैसे समझ में आ जाएगा। मैंने जैसे अभी आप लोगों को सेशन में बताया था कि बैकएंड में वो कैसे चल रहा है, कैसे लाइक प्रोग्राम फ्लो हो रहा है, इंटरप्रेटर कैसे वर्क कर रहा है, वही वैसे ही मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप उसको देखना। 70 to 80% सिनेरियो में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको समझ में आएगा। स्टिल रह जाता है, वीकेंड पे कॉल कर लेना, ठीक है, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज जो हमारा मंडे का सेशन है, मंडे के सेशन में मैं डाउट्स बताऊंगा, तो उसके साथ फिर से रिवीजन करा दूंगा, ठीक है एवरीवन? ओके। यस। ऑलराइट, गुड नाइट एवरीवन, फिर मंडे को मिलते हैं। राइट सर। गुड नाइट गुड सर। नाइट, गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट।